सवाल देखो आपके सामने आ रखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर 14 आपका 2013 में या 2020 में आपका सवाल आपका पूछा गया। आपका सवाल है बेसिक में भी पूछता, आपका स्टैंडर्ड में भी आपका सवाल ये पूछा गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, आपका कंडीशन ये दे रखा है आपका x नॉट इक्वल टू 1 y नॉट इक्वल टू 2। अगर ये दोनों वैल्यू अगर x केवल 1 हो जाएगा तो आपका कितना दोगे, x केवल अगर 1 ले लोगे तो ये आपका अनडिफाइन हो जाएगा। x केवल 1 ले लोगे तो 5 अपान क्या हो जाएगा आपका, पहले ये लिख देते हैं 5 अपान 1 माइनस 1 यानी कि 5 अपान 0 क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो गया। तो x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना, अनडिफाइन हो जाएगा। वैसे y बराबर 2 रखोगे तो ये भी आपका इनफाइनाइट ही आ गया आपका, ठीक, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपका x बराबर 1 नहीं होना चाहिए, y बराबर 2 आपका सोल्यूशन नहीं निकलना चाहिए। अगर ये सोल्यूशन के अंदर निकल रहा है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना, ये वाला कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले इसको हम रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो ये तो इसको हटा देते हैं, इसको जरूरत लास्ट में पड़ेगा, अभी देखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेन दिक्कत आपका क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक हमारा जो सॉल्व कर रहे थे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक्स और वाई हमारा क्या था, ऊपर था, इस बार नीचे है। ठीक है, डिनोमिनेटर में, जब नीचे होगा तो इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको हम हटाएंगे। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ मानना पड़ेगा। मानेंगे कैसे, ध्यान रखो, इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट करना पड़ेगा आपको 1 अपान x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं 1 अपान x माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं u मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा 1 अपान y माइनस 2, इसको मान लेते हैं u v। जैसे x y था u v मान ले, a b मान सकते हो, कुछ भी एक दो वेरिएबल आप मान सकते हो अल्टरनेट पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये क्या है आपका, इसको क्या ले सकते हो, 6 को हम क्या ले सकते हो, 6 इंटू 1 ले सकते हो। तो 1 अपान x माइनस 1 के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, u लिख सकते हो, यानी कि 6u हो गया आपका, 6u हो गया आपका। ठीक है, वैसे हमारा इसको 3 इंटू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 1 अपान y माइनस 2 इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, इसके स्थान पे अभी मैंने आपको बताया क्या माना, हमें v माना है, तो माइनस यहाँ पर पहले से आपका, और 3 इसके साथ आपका 3v हो गया आपका। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब वैसे इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पर इसका वैल्यू हमने क्या माना, इसका वैल्यू हमने क्या माना, u माना है, तो 5u हो गया आपका। फिर माइनस आपका, तो वैसे ही आपका ए, इसकी वैल्यू आपका कितना आपका, इसका वैल्यू आपका कितना आपका, चलिए बताओ। इसका वैल्यू हमारा v है, और इसके साथ कोई कोफिशिएंट आपका नहीं, नंबर नहीं है, तो हमारा v हो जाएगा, एक v हो जाएगा, इतना लिखो। आपका बात है कि आपका, और इक्वल टू ये आपका क्या, आपका 2 आपका, और यहाँ पर इक्वल टू आपका 1 था आपका, यहाँ पर नहीं लिखा क्या, इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका, और यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर ये आपका 2 हो गया आपका। अब इसको क्या कर देंगे हम बाबू, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारा पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये भी आपका फॉर्म बन गया, और मॉडिफाई बन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका बन गया। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था। जब कुछ ना बोले तो एलिमिनेशन लगाया करो। एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था, क्या हमेशा मैंने आपको बताया था, इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस करेंगे, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है आपको। फिर इक्वेशन नंबर 2 को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे, इसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वो मल्टीप्लाई क्या होने वाला आपका, ठीक है, हमेशा मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा पहला वाला जो वेरिएबल होगा उसको हटाएंगे। ठीक है, जैसे u है तो u को हटाएंगे, x होगा तो x को हटाते हैं, a होता है तो a को हटाते हैं। तो पहला वाला हमेशा इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों कोफिशिएंट आपका सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ प्लस होना चाहिए दोनों, तो प्लस दोनों है आपका। ठीक है, और दोनों आपका सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करो, आपका सेम बन जाएगा। हमेशा ऐसा ही करना आपको। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, नीचे का ऊपर जाएगा तो आपका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में आपका ऊपर वाला जो कोफिशिएंट आपका नीचे मल्टीप्लाई करोगे आपका 6, तो आपका बन जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 1 में आपका, तो 6 × 5 = 30 आ गया, 30u आ गया आपका। फिर माइनस 5 × 15v आ गया आपका, इक्वल टू 5। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 × 5 = 30 आ गया ना, बन गया ना आपका, कट जाएगा आपका आराम से। फिर माइनस v, यानी कि इसमें कितना मल्टीप्लाई, 6, तो 6v हो गया आपका, इक्वल टू 6 दूनी 12। ठीक है, 12। ध्यान रखना, माइनस करते हैं तो साइन आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कुछ, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस होता आपका माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अल्टरनेट साइन हो जाता है। तो अब देखो सेम वैल्यू आपका प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा, इसीलिए मैंने इसको सेम बनाया था, हमेशा ऐसे ही बनाना आपको। तो यहाँ पर देखो -15 और +6, ये वाला साइन लेते हैं, ध्यान रखना नीचे वाले को। तो 15 में से 6 घटाओगे, ये माइनस साइन आपका आएगा, माइनस साइन बड़ा आपका, तो 9 आएगा आपका, 9
v 9 6 15 हो गया आपका इक्वल टू 5 है, ये +5 है आपका, ये -12 आपका। तो 5 में से -12 घटाओगे आपका कितना आएगा, तो माइनस साइन आपका 7 5 12 7 आएगा आपका। ये माइनस से माइनस उड़ गया तो v का वैल्यू कितना आपका आ गया, v का वैल्यू आपका आ गया 7/9 आ गया, 7/9 आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम u की वैल्यू निकालेंगे, इस किसी में भी रख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 ठीक है, एक में रखोगे तो हमारा मिल जाएगा आपका। तो 6u -3 इंटू v कितना 7/9 इक्वल टू 1 सॉल्व करो। 6u इक्वल टू 1 माइनस ये 3 से आपका करे 3 3 का 9 7/3 माइनस में उधर जाएगा आपको प्लस में आएगा 7/3 ठीक है, और 1 के साथ जुड़ता है तो आपका कितना होगा 10/3 आ जाएगा आपका, ये 10/3 आ गया। तो u बराबर कितना आपका आ गया 10/3 और 6 इसके नीचे आ जाएगा, काटोगे आपका कितना आपका ठीक है, काटोगे पीटोगे आपका आएगा 5 कितना आ जाएगा 2 से कट जाएगा 2 3 6 2 5 10 ठीक है, 5/9 आ जाएगा, 5/9 आएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू आपका v का वैल्यू आपका, सॉरी u का वैल्यू है u ठीक है, ये u का वैल्यू है 5/9 ठीक है। तो v का वैल्यू आपका 7/9 आ गया और ये आपका 5/9 आ गया आपका। ठीक है, सही ना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो v का वैल्यू आपका कितना था आपका 7/9 आपका 7/9 और v का वैल्यू कितना था आपका, u का वैल्यू कितना आपका 5/9 u का वैल्यू रख दिया और v का वैल्यू रख दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो इसको ऊपर वाला करते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7y हो गया आपका 7y 7 दूनी 14 और 1 × 9 आपका 9 आ गया आपका, ये उधर जाएगा प्लस साइन के साथ 7y इक्वल टू 9 + 14 तो ये कितना हो गया आपका 23 हो गया आपका, यानी कि y की वैल्यू आपका कितना हो गया 23/7 हो गया आपका, ये y का वैल्यू आपका हो गया 23/7। ठीक, अब यहाँ से हमारे ये वाले निकालते हैं, ये आपका कितना आपका 1/x - 1 इक्वल टू 5/9 था आपका। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा अभी। करो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहाँ पर आपका 5x - 5 9 × 1 आपका कितना आएगा 9 ही आएगा आपका 5x और ये माइनस उधर जाएगा आपका प्लस साइन के साथ जाएगा आपका 9 + 5 9 × 5 14 तो x बराबर कितना होगा 14/5 14/5 इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गया आपका, y की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर x का वैल्यू और ये आपका y का वैल्यू। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना सीख गए हो। तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई कर दे रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना कितना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।